start the chapter number 3 matrices. In previous lecture we studied about the introduction of matrices. Now we move on our second topic, order of a matrix. तो definition के order of a matrix की कि a matrix having m rows and n column is called a matrix of order m cross n or simply m cross n matrix. ओके इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोगों को कोई मैट्रिक्स में पर्टिकुलर m रोज एंड n कॉलम्स दी हुई है तो उससे हम क्या डिनोट, उसका ऑर्डर हम क्या डिनोट करेंगे, m बाय n. सपोज हमें दिया हुआ है कि 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड वी वांट टू राइट द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स. देन यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो 1 2 एंड 3. तो यहाँ पे n की जगह क्या होगा हमारे पास 3 एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 1 एंड 2. तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 2. सिमिलरली सपोज वी हैव 1 2 3 एंड 4 5 6. तो हियर नंबर ऑफ रोज इज 1 एंड 2. तो m इज इक्वल्स टू 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 3. That means the order of matrix is 2 by 3. One more thing कि अगर आप लोगों को देखना हो कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं तो आप लोगों को क्या करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, m इंटू n को मल्टीप्लाई करोगे उतने. यहाँ पे m इज इक्वल्स टू 3 है, n इज इक्वल्स टू 2. तो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट मीन्स की 6. और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं टोटल 6. तो कोई भी मैट्रिक्स में आप लोगों को नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं देन आप लोगों को सिर्फ क्या करना है उसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन. तो आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे. ओके नाउ सपोज वी हैव टू राइट मैट्रिक्स इन जनरल फॉर्म. तो जनरल फॉर्म में हम लोग मैट्रिक्स को कैसे लिखें, तो फर्स्ट जब भी हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं तो उससे हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर्स में. और जब भी हमें उसके एलिमेंट्स लिखने हैं उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर्स. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया हुआ है कि स्मॉल लेटर्स में सपोज आप लोग फर्स्ट रो लिख रहे हो तो फर्स्ट रो के एलिमेंट कैसे होंगे, A11 A12 A13 अप टू A1j एंड 1n. A11 का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सफिक्स में आप लोग 1 ले रहे हो तो जो फर्स्ट 1 है वो रो को इंडिकेट करता है और जो सेकंड 1 है वो कॉलम को. इन शॉर्ट आप लोगों को लिखना हो कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट तो उससे आप लोग क्या डिनोट करोगे A11. सपोज हमें लिखना हो कि सेकंड रो का सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट तो वो कौन सा होगा A22. इन जनरल यहाँ पे i जो हम लोग डिनोट कर रहे हैं वो नंबर ऑफ रोज के लिए है और जो j हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो कॉलम्स के लिए. और यहाँ पे हमने कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया हुआ है a m क्रॉस n. तो जो लास्ट एलिमेंट मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे m इंटू n जितने. यहाँ पे ये सेम मैट्रिक्स को आप लोगों को सिंपली फॉर्म में लिखना है तो आप लोग ऐसा लिख सकते हो कि a इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स में aij ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस n. जहाँ पे i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी 1 से लेके m तक और j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी 1 से लेके n तक. तो जब भी हमें कोई भी मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में लिखना होगा तो हम लोग इस तरह उसे लिख सकते हैं. कोई भी एलिमेंट को अगर आप लोगों को दिखाना हो तो आप लोग कह सकते हो कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट है वो ये जनरल मैट्रिक्स का वो क्या हो जाएगा ijth एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. ओके नेक्स्ट आप लोगों को सपोज कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है xy प्लेन का कोई पॉइंट दिया हुआ है और उससे हम लोगों को मैट्रिक्स फॉर्म में डिनोट करना है तो उसे भी हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं. किस तरह की, या तो आप लोग उसे इस तरह xy लिख सकते हो या तो इस तरह. हम कोई भी कोऑर्डिनेट या तो कोई भी प्लेन का जो पॉइंट हम लोग लेते हैं xy
वाई, उसे हम लोग मैट्रिक्स में इस तरह डिनोट कर सकते हैं। इन जनरल सपोज आप लोगों को रेक्टेंगुलर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो उसको भी हम लोग मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। सपोज आप लोगों को दिया हुआ है कि ए के कोऑर्डिनेट है 1 2 5 6। ये सपोज आप लोगों को ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और इसको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अदरवाइज 1 2 3 4 एंड 5 6। तो ये दोनों में से कोई भी वेज में आप लोग ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं और जो भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है वो हम कर सकते हैं। सपोज आप लोगों को दिया हुआ है कि आप लोगों को 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स खुद से लिखना है या तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स खुद से लिखना है। तो सपोज हमें 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिखना हो कहीं पर भी, तो यहाँ पे देखो इन जनरल मैट्रिक्स में हमें क्या लेना है कि नंबर ऑफ रोज कितनी होगी 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी होगी 3। तो अगर हमें उसके एलिमेंट लिखने तो हम किस तरह लिखेंगे, फर्स्ट a11 a12 एंड a13। सिमिलरली a21 22 23 एंड 31 32 33 और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/3। तो अगर कहीं पर भी हमें खुद से मैट्रिक्स बना के लिखना है 3 क्रॉस 3 का या 4 क्रॉस 4 का, जो भी ऑर्डर आप लोगों को दिया हुआ हो, तो आप लोग ये जनरल फॉर्म का यूज करके मैट्रिक्स खुद से बना सकते हो और फिर उसके एलिमेंट्स लिख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।